जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे सोमवती अमावस्या की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे उसकी पूजन विधि, उसका महत्व और व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी होते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों के आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी अमावस्या 30 दिसंबर दिन सोमवार को हो रही है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। पौष महीने में आने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं अमावस्या तिथि की सही तारीख, उसकी पूजा विधि और साथ ही उसका महत्व। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर सोमवार सुबह 4:02 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर मंगलवार सुबह 3:56 में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 में। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर 12:50 तक। पितरों के निमित्त तर्पण सुबह 11:46 से 12:50 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 7:30 से लेकर 9 बजे तक। अब आइए जानते हैं इसका महत्व। तो हिंदू धर्म में अमावस्या विशेष धार्मिक महत्व रखती है। खासकर सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना, पूजन अर्चन उन्हीं को समर्पित होता है। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। पुराणों के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान करने की परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा पाते वे किसी भी नदी या सरोवर तट पर स्नान कर सकते हैं तथा शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि पितरों को जल देने से उनको तृप्ति मिलती है। अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। इससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही गरीबों को भोजन कराने से भी भगवान की कृपा भोजन कराने वाले व्यक्ति पर बनी रहती है। महाभारत काल से ही अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या को सोने पर सुहागा का दिन माना जाता है। कहीं कहीं स्त्रियां सोने की अंगूठी पहनती हैं और सौभाग्य की कामना करती हैं। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, फिर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, तत्पश्चात माता तुलसी का पूजन करना चाहिए और उनकी 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। नैवेद्य अक्षत से पूजन के साथ हवन सामग्री एकत्रित कर हवन करके अपनी मनोकामनाओं को प्रभु के सामने रखना चाहिए। इस प्रकार सोमवती अमावस्या का पर्व मनाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के व्रत पूजन के लिए आवश्यक सामग्री होती है अक्षत, हल्दी, चंदन, रोली, तिलक, धूप, दीप। नैवेद्य में मिठाई, फल, फूल, घी, चावल, दूध, पानी, शक्कर, घी आदि को पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। साथ ही श्रृंगार की सभी सामग्री पीपल वृक्ष या फिर तुलसी के वृक्ष पर समर्पित करनी चाहिए।
चढ़ाई हुई सभी सामग्री को किसी भी सुहागन ब्राह्मणी को दे देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबन रहती है जो अपने बेटे बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबन खुश होकर अपनी मांग का सिंदूर आपकी बेटी को दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि सारा काम आप कर लेती हैं। लेकिन धोबन चौंक गई। उसने नज़र रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें धोबन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या के ऐसा करने से धोबन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। ये थी सोमवती अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।